Happy birthday, Papa. Today, as you complete 50 years, here is a video for you. It has stories of you, heard or unheard, from the beautiful people who have been an integral part of your life. Out of the many wonderful things about you, the one that outstands is you working hard selflessly but never coming to the forefront and never taking enough credit for it. The fact that you garner so much happiness from people's happiness is a trait that I'd like to inculcate in myself. We hope that this little preparation and tribute to you would be loved by you. बोलिए। हैप्पी बर्थडे बीबा। हैप्पी बर्थडे बीबा। हैप्पी बर्थडे। एक साथ तो बोलिए। अब तुम बोलो। एक साथ बोलो। हैप्पी बर्थडे बीबा। हाँ ठीक है, मम्मी की बारी। जब हमारी शादी हुई थी तब बीबा बहुत छोटा था और हमेशा हमारे पास बैठा रहता था। हम तब से ही बीबा से बहुत प्रभावित हैं। बीबा हर काम में बहुत ही कुशल है। सौंदर्यता में तो उसके पास उसकी सौंदर्य देखकर तो हम हमेशा उससे खुश रहे और वो हमेशा बड़ों का बहुत इज्जत करता है। ओके हम पापा बीबा के बारे में कहेंगे, इंजीनियर बीबा जिसने बचपन में रूबिक्स क्यूब करके दिखा दिया और उस रूबिक क्यूब की वजह से रूबिक ने उसे चिट्ठी लिखी कि वो बड़ा होकर आर्किटेक्ट बनेगा और उसने वो बन के दिखाया। दूसरे अपने तो करते ही सब कि कौन क्या होगा, लेकिन एक बाहरी आदमी बैठ के बता दे कि ये सिविल इंजीनियर बनेगा, आर्किटेक्ट बनेगा, तो उसने रूबिक करके दिखा दिया। वाह बीबा वाह। ओके वंडरफुल, ठीक है। Happy birthday, Biba. Happy birthday, Biba. थैंक यू। बीबा को जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं और आशीर्वाद। बीबा के बारे में क्या बताएं, वो एक अलग क्लास है। बचपन से अभी तक उसकी क्लास अलग रही है, चाहे वो पढ़ाई करने में हो या कुछ खाने में, उसकी अपनी खाने की पसंदियों के बारे में हो, गाने के बारे में हो, उसको क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे याद हो जाती थी, वो एक अलग क्लास है। तो ये कहना कि उसके अंदर कोई ऐसी खास ऐसी टैलेंट है तो मुश्किल होगा, क्योंकि उसके अंदर लगभग सब तरह की टैलेंट्स हैं। वो अच्छा खिलाता भी है, अच्छा खाता भी है और कपड़े पहनने की स्टाइल, बाल काटने की स्टाइल, बातचीत करने की स्टाइल उसकी अपनी अलग यूनिक है, जिसके लिए हम सारे लोगों को, परिवार को, पूरे परिवार को उसके ऊपर गर्व है। और हम समझते हैं अपने छोटे भाई बहनों के लिए वो एक अच्छा आदर्श बड़ा भाई है। 50 साल का होना उसके लिए मैटर नहीं करता, बिकॉज ही इज़ अ डिफरेंट क्लास। ऐसे लोगों बच्चों के लिए, ऐसे लोगों के लिए एज मैटर नहीं करती है। खैर हमारी ओर से सारी शुभकामनाएं उसको। सुखी रहे, संतुष्ट रहे, प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे और सदैव आगे बढ़ता रहे। हेलो बीबा, हैप्पी बर्थडे। आज तुम 50 साल के हो गए और इस बात के ऊपर हम तुमको बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। एक बात याद आ रही है, जब तुम भोपाल में पढ़ते थे हम तुमको स्कूल छोड़ने के लिए गए। स्कूल में क्लास में तुम्हें बिठा के आए, वापस ऑटो में बैठे, तब तक देखा कि बीबा फिर से लौट के आ रहा। हमने पूछा क्यों, क्या बात हो गई? तो मेरा आज मन नहीं है स्कूल जाने का। हम फिर ले आए, घर पे आए तो भाभी ने, घरे लौटा के क्यों ले आए? हमने इसका मन नहीं है। बोले इसका तो कभी मन नहीं होता स्कूल जाने का। लेकिन बिना मन के भी बीबा ने बहुत कुछ पढ़ाई करी है और आर्क किया नागपुर से और उसके बाद इतना बड़ा कारोबार कर रहा है। उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुम्हारे देखते देखते 50 साल में भारत कहाँ से कहाँ पहुँच गया, उसकी वजह ये है कि बीबा ने पृथ्वी पर जन्म लिया। ऑल द बेस्ट। हैप्पी 50th बर्थडे बीबा। इस बार तुम 50 साल के हो गए हो, लगता नहीं है, तुम्हें देख के तो बिल्कुल ही नहीं लगता। और ख़ास तौर से हम लोगों को तो ऐसा लगता ही नहीं है। हम लोगों की यादों में बीबा वही छोटा बीबा बना हुआ है, वैसा ही भोला सा, सीधा सा और सब बात मानने वाला।
और एक खास बात और विशा, ये तुम्हें भी नहीं पता होगा कि बीबा पहले फिल्मों के पोस्टर और बाकायदा टॉकीज़ और वो सब बनाते थे। क्या नाम था बीबा उस फिल्म का? शायद तुम ही याद करके बताना, क्योंकि इतनी बढ़िया फिल्में तुम बनाते थे, उनका नाम लेना यहाँ ज़रा कम समझ में आ रहा है। खूब खुश रहो, खूब स्वस्थ रहो, ऐसे ही ऊर्जा से भरपूर, हंसते मुस्कुराते और हम सबका ध्यान रखते, सबको साथ लेके चलने वाले बीबा यानी गौरव चतुर्वेदी। ओके, बहुत सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद। बीबा को 50वीं सालगिरह पर बहुत सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद। हालांकि बीबा लगता नहीं है 50 साल का, वो हमेशा फिट और अप टू डेट रखता है अपने आप को। उसका चेहरा हमेशा एक स्माइल से रहता है, बड़ा शांत रहता है। अपने लोगों के बीच में तो वो दूसरे फॉर्म में रहता है, मजाक के उसमें, उसे अच्छा लगता है अपने लोगों के बीच में रहना। आगरे में जाता है तो उसे आगरे की चीज़ें पुरानी बड़ी अच्छी लगती हैं, सब लोगों के संग में बीच में बैठना, बातें करना, और उसकी यही खूबी की वजह से वो ग्रुप में भी हमेशा जुड़ा रहता है। ये अच्छी बात है, वो सबके संग में उसको मिलना अच्छा लगता है, बातें करना, बड़ा व्यवहारिक है, बड़ा जिम्मेदार और बहुत खातिरमंद है। बीबा के संग में दिल्ली में ग्रेटर कैलाश में टच में रहने की वजह से, उसका ऑफिस भी पास था, घर भी पास था, तो उसकी वजह से वो उससे आना जाना मिलना, उसकी बातें अक्सर हम लोग मिलते रहते थे। और वो अपनी बातों को शो नहीं करता, किसी करे की क्रेडिट नहीं लेता, लेकिन चुपचाप ये देखता था कि हमको किस चीज़ की ज़रूरत है, हमको कहीं स्टेशन जाना है, बैंक जाना है, तो उस समय अचानक से बीबा प्रकट हो जाते थे, हमारी मदद में आ जाते थे। बीबा की ये खूबी है कि वो सब घर के लोगों के बीच में शांत रहता है, पर एक एटीट्यूड भी है उसके अंदर। एक बार हम उसके संग जा रहे थे गाड़ी में, तो रेड लाइट थी, यू टर्न कहीं पे वो था कि भाई यू टर्न नहीं था, उसका जो बोर्ड लगा तो पेड़ में छिप गया था, तो गाड़ी रोकी सिपाही ने आके। तो बीबा से जब कहा उसने, तो हम कहने लगे नहीं नहीं वो बोर्ड तो दिख नहीं रहा था पेड़ के पीछे। बीबा बोले पैसे बोलो। बीबा ने पैसे दे दिए और वो सिपाही चला गया। फिर बाद में बीबा हमसे बोले मजाक में, अब आज हम दिन भर जो हैं चालान करने के लिए हम फ्री हैं, अब हमारे पास कोई बंदिश नहीं है। तो बीबा की जो हिम्मत है वो रोड पे देखी जा सकती है कि उसके अंदर कितनी हिम्मत है, लेकिन घर के लोग के बीच में वो बड़ा शांत, खुश मिजाज, बड़ा अच्छा लगता है उससे सबके बीच में बैठना, बड़ा मज़ा आता है। और बीबा खूब उन्नति करता रहे, उसको बाहर के खाने का शौक़ है, उसको वैसे दाल चावल भी पसंद है, मैगी बहुत पसंद है, और उसके जितने बचपन के शौक़ थे वो बच्चों में सब नज़र आ रहे हैं। तक्ष में, बिशा में, वो चीज़ें जो जो उसने सोची थी वो बच्चे कर कर के दिखा रहे हैं। उसको थोड़ा सा शालीन स्टाइल से, स्टाइलिश तरीके से रहना पसंद है, और वो पूरी कोशिश करता है वो उसी तरह उसको मेंटेन करे। आगे भी बीबा की सारी इच्छाएं पूरी हों, खूब अच्छी उन्नति करके वो सारी मनचाही चीज़ें मिलें। हम सबके बहुत से आशीर्वाद। हैप्पी बर्थडे बीबा, खूब खुश रहो, मौज करो। So, hi Biba, very happy 50th. To begin with, I have to say here that I've spent my life believing that you're much younger to me, and therefore that gave me some sort of right to bully you. Now I've discovered that, you know what, you're turning 50 as well. So, welcome to the world of adults. What can I say? My oldest memory really is the joy I felt having you as a little cousin, because you were extraordinarily cute. You were really the cutest little thing with your curls, and Misha and I would play and you would hang around, and it was just so beautiful. And I remember going up and down those steps that went to Nana Mamaji's room, and in the heat, and we used to play in the in the month of June, and such beautiful memories of times gone past. As adults, let me say, Biba, that what I have, what I hold dear is, your desire to quiz and the want to, get everybody involved in this world of quizzing and Bollywood and Bollywood music, something that Abhay and I, love equally.
So that is wonderful, and really on that I think your 50th birthday deserves to be celebrated with a Bollywood quiz, right? So a very, very happy 50th from both Abhay and me. Lots and lots of love, and yeah. हेलो बीबा, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। आज ये वीडियो बनाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ रही हैं और क्या बोलें क्या न बोलें समझ में नहीं आ रहा है। इतनी सारी 50 इयर्स की मेमोरी हैं, पर इससे ज़्यादा है आगे की 50 इयर्स जो कि बहुत बहुत खुश रहें तुम्हारे लिए, तुम खुशी से भरे रहें और जो भी चाहो तुम्हें मिल जाए। बस यही कामना करते हुए विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। और वैसे एज इज़ जस्ट अ नंबर। वेलकम टू द 50s क्लब। गौरव की गोल्डन जुबली। समय देखो कैसा दौड़ा, आज है दिन कुछ खास। गौरव की भी उम्र देखो, होने जा रही 50। होने जा रही 50 पर लगता नहीं है, और सही एंगल से देखो तो क्या फिल्म स्टार सा लगता नहीं है। फिल्म स्टार सा लगता नहीं है, चेहरे पे हमेशा मुस्कान है। पारुल बिशा तक्ष का साथ है, वही उसकी पहचान है। वही उसकी पहचान है, पर आर्किटेक्ट भी है। हर समय उसके दिमाग में थोड़ा सा क्रिकेट भी है। थोड़ा सा क्रिकेट भी है, आर्ट भी है, क्राफ्ट भी है, और रूबिक्स क्यूब का तो वो नन्हा सम्राट भी है। नन्हा सम्राट भी है, वो स्मार्टनेस में कईयों को पीछा छोड़े, और बाकी सब पसंद है उसको खाने में, बस न भाए उसे गोभी के पकौड़े। न भाए बस गोभी के पकौड़े। उसके पीछे भी एक कहानी है। सब कुछ मैं ही सुनाऊंगा क्या, कुछ औरों को भी तो सुनानी है। कुछ औरों को भी सुनानी है। गौरव के जीवन की बातें, उसकी हसरत, उसकी मेहनत, उसकी जद्दोजहद की बातें, उसकी जद्दोजहद की रातें, छोटी नौकरी बड़ी नौकरी की बातें, खुद अपना काम करने की सोच और उस पर अमल की बातें, और उस पर अमल की बातें, लाइफ के उतार चढ़ाव के किस्से, घर, काम, परिवार, दोस्तों में सही मात्रा में बांटे गए समय के हिस्से, सही मात्रा में बांटे गए समय के हिस्से, और उनसे जुड़ी तमाम बातें। बीबा, गौरव, गौरव सर, पापा, ये हर किरदार में बीते दिन और रातें, हर किरदार में बीते दिन और रातें गौरव को अब इस मोड़ पर ले आई हैं। हाफ सेंचुरी हो गई आज, अब सेंचुरी पर नजर गड़ाई है। अब सेंचुरी पर नजर गड़ाई है, किसी सधे हुए बल्लेबाज की तरह। कोई बाउंसर, कोई स्पिन यॉर्कर जिसे हिला न पाए, उस मंजे हुए कलाकार की तरह। उस मंजे हुए कलाकार की तरह जिस पर निर्भर टीम का स्कोर है, जिससे हर बॉल पर हमको चौकों छक्कों की दरकार है। चौकों छक्कों की दरकार है, बस समय ऐसे ही चलता रहे। डायमंड, सैफायर, प्लैटिनम आए, गौरव यूं ही हंसता रहे, गौरव यूं ही हंसता रहे। हैप्पी बर्थडे गौरव। हैप्पी बर्थडे बीबा। हैप्पी बर्थडे गौरव जी। ये अपने जीवन के जो 50 वर्ष आपने जो निकाले, इसमें अपने नाम को आपने सार्थक किया है, और हमको भी आपके ऊपर बहुत गौरव है। सभी लोगों को आप पे बहुत गौरव है। सभी आप लोगों को आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं, और आगे भी आप जिस तरह से हैं, आपके प्रति स्नेह हमारा सदा बना रहेगा। आप सदैव स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और इसी तरह अपने नाम को सार्थक करते रहें। हैप्पी बर्थडे भैया, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली गई तुमसे 1 साल पहले हम 50 ईयर्स के हुए, और देखो गौरव मामा के बारे में मैं तुम दोनों को कुछ अच्छी अच्छी बातें बताती हूँ। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि दीदी तो बहुत सीनियर थी और सत्यम बहुत छोटा था, इसलिए हम और गौरव मामा ही दोनों साथ में काफ़ी हम लोगों ने एंजॉय किया।
और एंजॉय किया। सबसे ज़्यादा हम दोनों में आपस में बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट और बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी, लेकिन जीतते हम ही थे, बलशाली हम ही थे। तब तो बहुत दुबला था। तो बाकी विवा वैसे बहुत इंटेलिजेंट रहा है, ऐसी बात नहीं है। मृणाल गौरव मामा बहुत इंटेलिजेंट रहे हैं। उनकी हिस्ट्री सिविक्स इतनी बढ़िया रहती थी, उनको हमेशा सबसे हाईएस्ट मार्क्स मिलते थे सोशल में, बचपन की बात अगर कहें तो। और उनकी एक छोटी सी स्टोरी है, जैसे ये तो शायद मैं तुम लोगों को बता भी चुकी हूँ, लेकिन मैं सबको, जैसे सपोज 13 क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना, 13 क्वेश्चंस कल के पेपर में आ रहे हैं, है ना। तो गौरव मामा क्या करेंगे कि रात में, अब आज रात को बैठे हुए तो उन्होंने 3 क्वेश्चन पढ़ लिए, 3 क्वेश्चन देर रात तक 10 बजे तक के पढ़ लिए, उसके बाद 11 बजे तक, और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि बाकी जो बचे 10 क्वेश्चन जो है सुबह करूँगा। और सुबह वो देरी से उठते थे और सुबह स्कूल जाना होता था, तो फिर वो बस वो 3 क्वेश्चन पढ़ के वो पेपर दिया, पर उनके बहुत अच्छे नंबर आते थे। ये मतलब ये उनका टैलेंट था। और गौरव मामा की ड्राइंग बहुत अच्छी है। दीवा की ड्राइंग जो है वो मतलब वो तो ये उसकी आदत पापा से आई है, नाना से आई है, और उसको बहुत अच्छी तरह ड्रेसअप होने का बहुत अच्छा सेंस है, क्योंकि उसमें मम्मी से आई है, नानी से आई है। और बाकी वो अब काफ़ी चेंज हो गया है गौरव, मतलब गौरव मामा तो अब काफ़ी चेंज हो गया है। तो उसमें बहुत पेशेंस आ गई है, बहुत कहते हैं ना कि सिंपल पर्सन हो गया है, और ज़रा भी डिस्कशन और आर्ग्यूमेंट नहीं करता है। और उसमें काफ़ी वैसे रिजर्व भी हो गया है। और तुम्हें मालूम है गौरव मामा बहुत अच्छा गाना भी गाते हैं, ये तुम्हें शायद नहीं मालूम है, तो जबरदस्ती है। सुना है थोड़ा बहुत। वो पहले टाटा स्काई पे जो कैरियोके वाला था, उस पे हमने सत्ते पे सत्ता का कोई एक, हाँ, वो जो सत्ते पे सत्ता का टाइटल ट्रैक था, वो एक बार गौरव मामा ने अपनी पसंद से लगवाया था कि हम गाएंगे, तो हमने सब वो एक तो हमें याद है, बाकी तो वो पहले वो बहुत गाना गाते थे, और वो उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी, उनकी ड्राइंग भी बहुत अच्छी, आवाज़ भी बहुत अच्छी। बाकी तो बहुत ही मतलब, और उनके जोक्स भी बहुत शानदार होते हैं। कभी गौरव मामा के जोक्स सुनो तो उनके जोक्स जो है बहुत यूनिक होते हैं। वो इसलिए जो है वो बढ़िया एंजॉय करता है वो सब चीज़ें। और मृणाल को तो सबसे ज़्यादा इम्प्रेस गौरव मामा ने ही किया है। तो वो मृणाल उसकी गाड़ी से बहुत इम्प्रेस रहता है, उसके जॉब से बहुत इम्प्रेस रहता है, पर ऑल इन ऑल बहुत अच्छा। आगे खूब ग्रो करो दीवा, और खूब खुश रहो, खूब मज़े करो, और ऐसे ही बढ़िया। और जो तुम्हारी सबसे फ्रेंडशिप है, सबसे अच्छे से मिलने की जो हैबिट है, और फैमिली ओरिएंटेड रहते हो, बहुत अच्छा है। सब ऐसे ही खुश रहो और खूब आगे ग्रोथ करो। ऑल गुड विशेस। वेरी हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे गौरव मामा। हैप्पी बर्थडे गौरव मामा। बीबा दादा की बहुत अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, चाहे वो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर हो, चाहे खिलाने का शौक़ हो, या पहले हम लोग मूवीज़ जाते थे तो बीबा दादा सब लोगों को बुलाकर और एक मूवी का प्लान बनाते थे। और तंबोला या ऐसे कोई भी गेम्स हो, ड्रीम 11 वगैरह, जहाँ लक इन्वॉल्व हो, वहाँ बीबा दादा का कोई आसपास भी नहीं है। वो ऐसे किसी भी गेम में प्राइज़ उन्हीं को मिलता है। और रूबिक्स क्यूब तो हम सब लोगों को पता ही है कि वो रिकॉर्ड उन्होंने बनाया था और उनका न्यूज़पेपर में भी आया था। एक बार जब बीबा दादा के साथ आके रहे थे, वो जब दिल्ली में थे, एक ट्रेनिंग थी हमारी कॉलेज के टाइम पर, और शायद एक हफ्ते के लिए या कुछ दिनों के लिए वहाँ पर आके रुके थे ग्रेटर कैलाश में।
तो तब उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात सिखाई थी। वहाँ क्या था कि चाय की छन्नी जो थी वो टूटी हुई थी, तो बीबा दादा ने सिखाया कि अपनी जीभ को ऐसे एज फिल्टर यूज़ करो, क्योंकि उसमें टुकड़े आ रहे थे, जो चाय थी उसमें चाय के टुकड़े आ रहे थे, तो उन्होंने कहा उसको एज फिल्टर, और जीभ से उसको फिल्टर करते हुए चाय को पियो। तो ये जो नई नई चीज़ें हैं बड़े भाई जैसे जो सिखाते हैं, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें आप सिखाते रहिए और हम लोगों को इंस्पायर करते रहिए। हैप्पी बर्थडे बीबा दादा, विश यू वेरी हैप्पी 50th बर्थडे। हैप्पी 50th बर्थडे बीबा। तुम्हारी 50वीं सालगिरह पर हम सब की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बहुत बड़ा अचीवमेंट है आज। 50वीं बर्थडे हर व्यक्ति के लिए बड़ी स्पेशल होती है। तुम्हारे लिए भी 50वीं वर्षगांठ बहुत स्पेशल है, और तुम तो शुरू से ही बहुत स्पेशल रहे हो बीबा। 7 जुलाई 1973 को जब मैं पैदा हुआ, उस समय लीना बुआ जी मथुरा आई थी, और लीना बुआ जी ने ये बताया कि जब पंकु तुम पैदा हुए थे तो हम अम्मा के साथ यहाँ रहे, और पहली बार हमने उस किसी कार्य को सीखा था। उसके बाद 14 जुलाई को जब तुम पैदा हुए, लीना बुआ जी यहाँ से चली गई थी आगरा, और उसके बाद वहाँ तुम्हारे पैदा होने के समय जो उन्होंने सब कार्य सीखे, उससे लीना बुआ जी एकदम परफेक्ट हो गई, और आज भी लीना बुआ जी इतनी परफेक्ट है। तो तुम्हारे पैदा होने के समय से ही जो अचीवमेंट्स रहे हैं, जो परिवार के लोगों के खुशियाँ रही हैं, जिस प्रकार से लीना बुआ जी परफेक्ट हो गई तुम्हारे पैदा होने के समय, उससे आज तक हम बेनिफिट ले रहे हैं। उसके बाद तुम्हारी स्टडीज़, तुम्हारी पढ़ाई बहुत अच्छी रही। शुरू से ही पढ़ने में तुम बहुत होशियार रहे हो, और तुम्हारा जो अचीवमेंट बचपन में रहा सबसे बड़ा, जो मुझे याद है, जिस समय तुमने रूबिक क्यूब इतना फास्ट सॉल्व करते थे, अखबार में निकला था, बहुत बड़ी चीज़ थी उस समय हमारे परिवार के लिए कि हमारे परिवार के किसी बच्चे का नाम अखबार में आया। एक अचीवमेंट था हमारे लिए, बहुत बड़ी चीज़ थी। तुम्हारा ब्रेन शुरू से ही बहुत तेज़ रहा, और जैसा कि रूबिक ने तुम्हें लेटर लिख कर कहा था, भाई तुम्हें एक बहुत तेज़ बच्चा है और इसको आर्किटेक्ट बनना चाहिए, और उसी को फॉलो करते हुए तुमने अपने लाइफ में आर्किटेक्ट की पढ़ाई की। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि तुमसे पहले हमारे परिवार के जितने मेल मेंबर्स थे, वो सभी 2 ही फील्ड में जाते थे, या तो एडवोकेट थे या फिर बैंक में जाते थे। लेकिन तुमने हमारे परिवार वालों को एक नई एम दिया, एक नई सोच दी कि वकालत और बैंक के अलावा भी एक अन्य प्रोफेशन हो सकता है, और तुमने आर्किटेक्ट की पढ़ाई की। हमारे परिवार में लीग से हटकर नए प्रोफेशन में जाने वाले तुम ही रहे बीबा। ये भी एक बहुत बड़ी हिम्मत की चीज़ थी। अपने प्रोफेशन में तुमने विदेशी कंपनी के साथ कार्य किया, और मुझे लगता है कि हमारे परिवार के ऐसे पहले व्यक्ति तुम हो जिसने किसी विदेशी कंपनी के साथ कार्य किया। ये तुम्हारी काबिलियत, तुम्हारी होशियारी को दर्शाता है। इसके अलावा तुमने अपने पुत्र के दायित्व को, अपने पिता होने के दायित्व को, अपने पति होने के दायित्व को बड़े अच्छी तरीके से निभाया है। हमारे परिवार की बेटी विशा, जिसने कि फिल्म लाइन में जाकर अपना नाम रोशन किया, परिवार की पहली ऐसी बेटी है जिसने कि फिल्म लाइन में गई है, और उसके लिए भी इंस्पिरेशन तुम ही। तो एक जो परफेक्शन होना चाहिए किसी व्यक्ति में, वो सारी चीज़ें तुम्हारे पास हैं। तुम्हारा बात करने का तरीका, तुम्हारे कपड़े पहनने का तरीका, सम्मान करने का तरीका, ये सभी एक ऐसी चीज़ें हैं जो सभी को सीख देती हैं। मुझे लगता है कि आज हमारी जो 50वीं बर्थडे है, उस पर एक बहुत ही स्पेशल विश तुम्हारे लिए मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, अपने परिवार वालों की तरफ से दे रहा हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि जिस प्रकार से आज तुम्हारी बर्थडे है, आगे के वर्षों में भी जितना तुम चाहो, जो अच्छी चीज़ें तुम चाहो, जो तुम्हारी इच्छाएँ हों, वो सारी चीज़ें तुम्हें ठाकुर जी प्रदान करें। एक बार फिर से हम सब की ओर से तुम्हारी इस गोल्डन बर्थडे पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड ऑल द बेस्ट। हैप्पी 50th बर्थडे बीबा दादा। थोड़ा सरप्राइजिंग था जब विशा का मैसेज आया, बट मेनली बिकॉज जस्ट लाइक शाहरुख खान यू डोंट लुक योर एज। पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग सब लोग अपने
व्यूज़ शेयर कर सकते हैं। और दादा और मैं तो बहुत लकी रहे हैं कि आपके साथ इतना टाइम हमने स्पेंड किया है और बहुत सारा विजडम भी शेयर हुआ है। पर मुझे हमेशा लगा कि आपका एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव रहता है चीज़ों को लेके, चाहे वो पढ़ाई को लेकर हो या हम सरता विहार आए थे तो आपकी एक छोटी सी चोटी थी, या मीशा दीदी की शादी में उनकी एक फ्रेंड आई थी, शायद अनुजा नाम था, और उनके लिए आपने एक बहुत ही अलग सा डिस्क्रिप्शन शेयर किया था। कुछ ऐसे भी इंस्टेंसेस रहे हैं जो हो सकता है लोगों को लगे कि अरे ये तो ऐसे ही है, जैसे आपका रिजल्ट निकला जिस पेपर में, उसमें मम्मी ने चप्पल पैक कर ली, वो हमारे साथ चला गया, या पापा वो डोसा का बताते हैं कि आपका डोसा खाने का मन था तो पापा ने कैसे डील किया। एक बार हम लोग आप नोएडा में थे और आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो आपने एक ठेले वाले से, टॉट मॉल में एक ठेला था, उससे राजमा चावल लेके खाया था और उससे आपको आराम भी मिल गया था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोगों को पता है, हम लोगों को बताई भी गई हैं, पर हमेशा ये लगा कि कितना फ़र्क पर्सपेक्टिव है। बट जब भी कोई इवेंट हुआ है और आप हमेशा कुछ ना कुछ उसमें एक आइडिया, यूनिकनेस लाते ही हैं। और जब हम लोग ये जवानी है दीवानी देखने गए थे तो आपने इतने लोगों का प्लान बनाया था, सबने पॉपकॉर्न खाया या नहीं, सबको कोल्ड ड्रिंक मिली या नहीं, या हम लोग अभी भी आते हैं तो आप इतनी चीज़ें लेकर आते हैं। प्रेशराइज नहीं करते बट साइलेंटली इंश्योर करते हैं कि सबने सब कुछ खाया या नहीं। वो सारी चीज़ें बहुत सीखने वाली हैं कि कैसे साइलेंटली सब कुछ मैनेज आप करते हैं। और विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, मे यू ऑलवेज स्टे दिस यंग, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी 50th बर्थडे बीबा दादा। हैप्पी 50th बर्थडे बीबा दादा। आपका नाम लेते ही आपकी वो अच्छी सी स्माइल याद आ जाती है और वो स्माइल आप जहाँ भी होते हैं उस पूरे माहौल को बहुत अच्छा बना देती है। आपके साथ इतनी सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं क्योंकि पहले आपका ऑफिस भी ग्रेटर कैलाश में था, आपका रूम भी पास ही था, तो आई थिंक हम लोग डेली ही मिलते थे और डेली मिलने की वजह से कई सारी खाने पीने की चीज़ें, कॉन्टिनेंटल ढाबा से वो सारी सब्जियां जो हम हमेशा खाना चाहते थे और जब वो आप ले आते थे और मम्मी कुछ नहीं कह पाती थी, या मूवीज़, या कई सारी चीज़ें हम लोगों ने आपके साथ ही करी हैं। और इतनी सारी चीज़ें हैं, सारी शेयर कर पाना तो बहुत ही मुश्किल है। बट आपकी नई कार, आप में बैठना, आपकी नई कार का पहला चालान हम लोगों के साथ हुआ था। मैं और मम्मी आपके साथ थे और मम्मी ने एकदम बहस करना स्टार्ट ही किया था कि आपने बहुत ही स्टाइल में उसको बोला था कि पैसे बताओ। मतलब पुलिस वाले से ऐसे हर कोई बात नहीं कर पाता है, तो ये टैलेंट किसी को भी आपसे ही सीखना चाहिए। एंड मेरे ख्याल से उस नई कार में ही जब एक बार नीति दीदी भी थी तो हम लोग कुछ खाने पीने के लिए ही गए होंगे और वो आगे की सीट पे बैठी थी और शीशे खुले थे और एकदम से एक गाय का मुंह अंदर आ गया था। ऐसी अजीब सी सिचुएशंस को आप इतना फनी बना देते हैं कि हमेशा वो ऐसी चीज़ें याद रह जाती हैं कि अरे ये क्या बात थी। एंड एक बारी मेरा एग्ज़ाम भी दिलाने के लिए गए थे म्यूज़िक का। एग्ज़ाम देके जब मैं वापस आ गई थी तो आपने मुझसे पूछा था किस चीज़ का एग्ज़ाम था, मैंने कहा था म्यूज़िक का। तो बोले तो तुमसे क्या मतलब है, तुम क्यों गई थी वहाँ पे। मतलब आपके जो वो वन लाइनर्स होते हैं वो किसी भी सिचुएशन को इतना लाइट और इतना अच्छा बना देती है कि लगता है कि अरे अभी बताता है तो मतलब मज़ा आने वाला है। बल्कि खाने पीने का तो मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा आपको खिलाने का शौक है। बेसिकली एक बारी अंजलि दीदी, टीना दीदी, कई सारे लोग, हम लोग ये लोग ग्रेटर कैलाश आए थे और हम लोग अनुपमा गए थे खाने के लिए। हम लोगों का खाना ऑलमोस्ट हो गया था, आपका ऑफिस पास ही था, आप वहाँ से निकल रहे थे और आपने हम लोग को देखा और देखते ही वो पार्टी आपकी तरफ से हो गई थी। और कोई भी सिचुएशन हो आपके चेहरे पे हमेशा वो अच्छी सी स्माइल रहती है, जो लगता है कि अरे सब ठीक चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है। तो आई होप आपकी वो स्माइल हमेशा रहे भी बता था। आपका साल बहुत अच्छा हो और हम लोग साथ मिलके जल्दी सेलिब्रेट करें। हैप्पी बर्थडे। Happy birthday, Biba Dada. Biba Dada, we wish you all the wealth, health and success and wish you all the best, especially on your milestone birthday.
बीबा दादा, मेरे पास बहुत ही अच्छी मेमोरीज़ हैं। मैं अपने पढ़ाई के टाइम पे यहीं आ गई थी इंदिरापुरम में, तो वीकेंड्स पे आपसे, बड़े पापा, बड़ी मम्मी और पारुल भाभी से मिलना रहता था। तो यही बहुत अच्छी मेमोरीज़ हैं मेरे पास और जिनको मैं हमेशा चेरिश करूँगी लाइफ लॉन्ग। सो वंस अगेन अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। वेरी हैप्पी बर्थडे दादा। Hello Bipa Dada, wish you a very happy 50th birthday and many more to come. Happy 50th birthday Bipa Dada. Hope you have a very memorable day full of all happiness. और फ्रेंकली मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि एकदम से रियलाइज़ ही नहीं हो रहा कि इतना टाइम बीत गया है कि आज हम आपको 50th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और अभी कुछ साल पहले तक मुझे ऐसा लगता था कि आप आए थे लखनऊ से, और जब मैं आपका सीवी लेके आपकी कंपनी फर्स्ट कंपनी में गया था, असरार को देख के आया था। और उसके बाद भी आपके संग इतनी हमारी यादें जुड़ी हैं। आप हमारे नज़दीक ही रहते थे, अक्सर वीकेंड पे या वीकडेज़ में आपसे मिलना होता ही था। और भी आपके कई पुराने बातें हमारे याद में है। सब कुछ तो कह पाना इस समय मुश्किल है। एक बहुत रिमार्केबल मेमोरी ये है कि आप ट्रेन में अमन वर्मा से एक बार लड़े थे। अब ये पता नहीं बात बिशा और भाभी को भी पता है या नहीं, लेकिन ये बल्कि अमन वर्मा को हम लोग उसके बाद ही पहचानने लगे कि अच्छा ये वो आदमी है जिसका बीबा दादा से झगड़ा हुआ था। तो उसी तरीके से आपके संग, लेकिन ये तो मजाक की बात थी, बट आपके संग हमेशा बहुत मज़ा आता रहा। चाहे क्रिकेट पे बातचीत करना हो, चाहे हम लोग अक्सर बाहर खाने का भी अपना साथ में रहता था, चाहे कॉन्टिनेंटल हो, चाहे पिज़्ज़ा कॉर्नर हो। यहाँ पे आपके संग हम लोगों ने नई नई वो चीज़ें ट्राई करी थी। और लखनऊ में भी हमेशा आपके संग बहुत मज़ा आता था जब हम लोग जाया करते थे महामा जी और विपिन जी के यहाँ। तो अब यही उम्मीद है कि आपसे जल्दी ही मिलना होगा, या आप अगर बॉम्बे का बनाएं तो जरूर यहाँ पे बनाएं, क्योंकि बहुत समय हो गया और बहुत सारी बातें भी हैं डिस्कस करने के लिए। तो एक बार फिर से विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे। एक दो और भी बातें रह गई बताने के लिए कि बचपन में आप बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज़ भी लिखा करते थे और सुनाते भी थे। जैसे एक मुझे याद है जिसका नाम स्याही था, जो आपने सुनाई थी। और आई मीन यही मेरा मतलब था कि इसी तरीके से बहुत सारी आपके संग मेमोरीज़ हैं जो बताने के लिए यहाँ पे समय कम है। तो आपसे यही उम्मीद है कि इस साल में जल्दी ही आपसे मिलना होगा, और एक बार तब हम आपका फिर से 50th बर्थडे दोबारा से सेलिब्रेट करेंगे। ना गौरव, तुम्हें 50वां जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। भगवान करे तुम खूब समृद्ध और स्वस्थ रहो। और तुमने अपने नाम, जैसे तुम्हारा नाम गौरव है, उस हिसाब से तुमने अपने नाम को चरितार्थ किया है और तुमने हमारे परिवार का गौरव बढ़ाया है। तुमसे जुड़ने के बाद हमने ऐसा महसूस किया। हरे कृष्णा। गौरव, आपके जन्मदिन की 50वें की बहुत सारी खुशियाँ लेके आए और जन्मदिन तुम्हें मुबारक हो। और तुम जब भी हमारे घर आए तो हमारा आलू का परांठा और टमाटर की चटनी और जो भी अचार वगैरह खिलाते हैं बना के, बहुत खुश हो के खाते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। भगवान तुम दिन रात चौगनी तरक्की करो और ये जन्मदिन तुम्हें हमेशा याद रहे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जीजा जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। आपके 50वें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो आपको। और आप हमारे यहाँ हमेशा ऐसे आते हैं और बड़े अच्छे से हर चीज़ की स्वीकृति देते हैं, ऐसे करके। और आप हमेशा हमारे यहाँ ऐसे आते रहिए और हमारा संबंध ऐसे अच्छा बना रहे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जिया जी, आपको आपके 50वें जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये 50वां जन्मदिन जिसे गोल्डन जुबली कहते हैं, ये आपके जीवन में खुशहाली लेकर के आया है, सक्सेस लेकर आया है, बहुत सारे अचीवमेंट लेकर आया है। मैं ये क्या कहूँ, मेरे जीवन में मेरी एक सिस्टर पारुल दीदी और मेरा कोई बड़ा भाई तो है नहीं, ना कोई छोटा भाई है। तो आपने हमेशा सदा ही एक बड़े भाई की तरह हमेशा अप्रिशिएट किया है मेरे कार्यों को और हमेशा प्रसन्न रहे हैं। और हमारी सिस्टर जो है पारुल दीदी, वो बड़ी प्रसन्न है आपके सानिध्य में। और आपके कारण हमें 2 गिफ्ट मिले हैं, बिशा और तक्ष, दोनों ही अपने आप में एक अद्भुत गिफ्ट्स हैं संसार के लिए।
बिशा इज सच एन वंडरफुल एक्टर, वंडरफुल इंटेलिजेंट गर्ल, और तक्ष इतना स्पिरिचुअल है इतने कम उम्र में, तो आध्यात्मिक बच्चे होना बहुत मुश्किल है इस संसार में। जब माता पिता के अंदर स्पिरिचुअल कंटेंट होता है, आध्यात्मिक होते हैं, तभी उनकी संतान आध्यात्मिक होती है। तो इस परिवार जो है इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल, इतने तरीके से आप लोग इस्कॉन जाते हैं, गोविंदास में प्रसाद पाते हैं, और हमें इतना सुंदर आपका साथ मिलता है। तो इस 50वें जन्मदिन पर मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप सदा स्वस्थ रहें, खुश रहें, और ऐसे ही आपका साथ हमें मिलता रहे। फूफा जी, I wish on your 50th birthday, Golden Jubilee, you always be happy and keep your blessings on me. Hare Krishna. मैं आपके जन्मदिन पे कुछ थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। सूरज अपनी रोशनी लेकर आया और चिड़ियों ने गाना गाया, फूलों ने हंसकर बोला मुबारक हो आपका जन्मदिन आया, हैप्पी बर्थडे। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। हेलो गौरव, तुम हमारा गौरव हो। आज हम तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन पे बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि तुम ऐसे ही खुश रहो और जैसे मुस्कुराते रहते हो ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहो, हमारा यही आशीर्वाद। नमस्कार जीजा जी। मेरे को मिर्ज़ा गालिब का एक मुक्तक याद आ गया कि आप सलामत रहें 1000 बरस, हर बरस का दिन हो 50,000। और कमाल का आपका जीवन हो, और जो सबसे प्रेरणादायक और सबसे अच्छी चीज़ मुझे आप में लगती है वो है आपका मंद मंद मुस्कुराना और हमेशा गंभीर भाव से बने रहना और सभी को उतना ही स्नेह प्रेम करना। हैप्पी बर्थडे टू यू जीजा जी। मैं आपको मारवाड़ी भाषा में विश करना चाहती हूँ। आज दुआ है हमारी कि चांद सितारों से ज़्यादा उम्र हो थारी। हैप्पी बर्थडे गौरव जी। Many many happy returns of the day जीजा जी, happy birthday। बीवा की आज 50वीं बर्थडे है, तो वेरी हैप्पी 50th बर्थडे। बीवा शुरू से ही बहुत होशियार रहे। एक रूबिक क्यूब हुआ करता था जिसका एक समय में बड़ा क्रेज़ चला, और बीवा उसे बहुत जल्दी ही, मतलब उसमें यह था कि कितनी जल्दी आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, उससे आपके दिमाग की जीनियसनेस समझी जाती थी। और बीवा तो बिल्कुल ही जीनियस थे क्योंकि उसको बहुत शीघ्र ही उसे ये कंप्लीट करके दिखा देते थे। हमारा बीवा का साथ 1999 में एक बार बेंगलोर में पड़ा। हम लोग बेंगलोर गए हुए थे, तो मीशा और डॉक्टर साहब विपिन जी की तारीफ़ तो है ही कि हम लोग सिल्क बोर्ड के गेस्ट हाउस में रुके थे और सुबह ही डॉक्टर साहब गाड़ी ले पहुंच गए कि नहीं यहाँ नहीं रहेंगे और घर चलेंगे, और हम लोग घर पे आके रहे और फिर जहाँ जहाँ घूमने गए तो बीवा साथ रहे। तो हम लोग विश्वेश्वरैया एक म्यूज़ियम है वहाँ बेंगलोर में, पहले भी हम गए हैं वहाँ पर। तो अब आजकल जो ये दिखता है कि बिना किसी कनेक्शन के पानी आ गया या नल के आगे आपने हाथ से लगाया सेंसर से पानी आ गया, तो उस समय एक बड़ी अलग चीज़ लगती थी, और वो हम लोगों ने उस म्यूज़ियम में देखा। और भी कई जगह घूमे, चाहे वो कैंपेगौड़ा में हो, शंकर जी का बड़ा मंदिर हो, जो हो। होशियार तो ये हैं ही और गंभीर भी हैं, समझदार है। बड़ी जिम्मेदारी से इन्होंने उस समय जब विपिन बुआ जी फूफा जी की 50वीं शादी की सालगिरह के लिए प्रोग्राम रखा, और हम लोगों को पूरी जिम्मेदारी से कई बार फ़ोन करना, इनविटेशन, और बस उस समय हमारा कुछ ऐसा रहा कि नहीं आ पाए। और ऐसे ही जब बिशा को ले ये बम्बई में रहे फिल्म की शूटिंग के लिए महीने 1.5 महीने, या जब पहली बर्थडे करी
तक की 2016 में तो हम दिल्ली में ही थे और इनका बड़ा आग्रह कि आना ही है। तो ऐसी कई बातें हैं और हमेशा ये रहता है कि बीबा से मुलाकात करो तो कुछ ना कुछ अच्छी बात इनसे सुनने को मिलती है। तो खूब खुश रहें, खूब तरक्की करें और आगे का समय भी इनका खूब अच्छा रहे, यही शुभकामनाएं। बीबा को 50वीं बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब की तरफ से बहुत शुभकामनाएं। बीबा हमेशा खूब स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। नोएडा आने के बाद बीबा का ये देखा कि वो मृदुल फूफा जी की तरह सारे प्रोग्राम्स को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। इसी के साथ उनको फिर से एक बार बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे बीबा। Happy 50th birthday बीबा। Many happy returns of the day। आज तुम्हारा स्पेशल डे है, उस पर हम कुछ कहना चाहेंगे। तुम खूब खुश रहो, गॉड ब्लेस यू, और फ्यूचर में भी तुम्हारा खूब अच्छा समय जाए, खूब तरक्की करो, उन्नति करो। और तुमसे तो जब हम मिलते हैं हमको बड़ा अच्छा लगता है। तुम्हारे लिए क्या कहें, बहुत ही मिलनसार, बहुत ही अच्छा नेचर। और तुम पारुल, जब तुम लोगों से मिलना होता है तो एक अलग तरह की खुशी मिलती है। और आज तुम्हारे ख़ास दिन पर हम तुम्हें आशीर्वाद ही देना चाहते हैं कि भाई तुम्हें सारी खुशियाँ मिलें। और मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे वंस अगेन। हैप्पी 50th बर्थडे बीबा। इस स्पेशल डे पे तुम्हारे लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। ये डे हमारे लिए वैसे भी डेट बहुत स्पेशल है, 14 जुलाई, क्योंकि पापा की बर्थडे भी 14 जुलाई को होती है। तो हम लोग आगरा गए हुए थे फाइन आर्ट स्टूडियो में फ़ोटो खिंचवाने के लिए, मम्मी पापा हम भैया गुड्डू। वो फ़ोटो अभी भी राघव में लगी हुई है। तो तुम्हारी बर्थडे की वो एक बहुत स्पेशल याद है, क्योंकि वहीं हम लोग को पता चला तुम्हारे होने का। तुम्हारी याद है कि जब तुम इटावा आते थे, छोटे थे, तो उस समय गाना बहुत हिट था, पॉपुलर था, रूना लैला का मेरा बाबू छैल छबीला मैं तो नाचूंगी। तो तुम आते थे, तुम गाना गाते थे और तुम्हारा जो वॉल्यूम कंट्रोल था वो कान से करते थे हम लोग, ज़्यादा किया कम किया, तो वो है। और बहुत सारी चीज़ें ध्यान आती हैं। तुम ऐसे ही सौम्य शांत बने रहो और बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी सक्सेस तुमको मिले। ढेर सारी बेस्ट विशेष तुम्हारे इस स्पेशल डे पे। बहुत खुश रहो। नमस्कार गौरव चतुर्वेदी जी, आपका 50वां जन्मदिन है। गोल्डन जुबली बर्थ सेलिब्रेशन आप मनाने जा रहे हैं। मैं सुरेंद्र जैन सागर मध्य प्रदेश से हूँ, आपका प्रशंसक और अजीज मित्र हूँ। आपके सामने मैंने आपके साथ यूरोप की यात्रा भी की है परिवार के साथ। मैं आपको आपके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। यश, कीर्ति, वैभव, विनय, संपन्नता, सुखद दाम्पत्य जीवन आपके जीवन में, आपके करियर में उत्तरोत्तर प्रगति हो, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे गौरव चतुर्वेदी जी। गौरव की एडिशन सब कुछ तो बता दिया मैंने, फिर तेरा एक नेगेटिव नहीं बताया। मिला कर, फोन किया कर और प्रोग्राम बनाओ यार। 50 साल का हो गया, बूढ़ा हो गया तू। अब प्रोग्राम बनाओ मिलने का, और एटलीस्ट 2 महीने में एक बार तो मिले यार, चाहे बैचलर्स मिलो चाहे फैमिलीज मिलो। चल, लव यू। हाय गौरव, हैप्पी वाला बर्थडे। गौरव ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या बोलूँ। मतलब तेरे लिए अगर मैं बोलना शुरू करूँगा तो ख़त्म ही नहीं होगा। 30 साल हो गए गौरव। 30 साल पहले हम मिले, फिर हॉस्टल में रहे, डिपार्टमेंट जाना, तेरा मेरा संजय का और सारे फ्रेंड्स का, स्टेयर वाली फ़ोटो, कैंटीन जाना और मैस ऑफ पे जाना, मैस में खाना, वो टीवी देखना रात को, मैच देखना जिम्बाब्वे वाला, और पता नहीं क्या क्या। ऐसा लगता है अभी कल की ही बात है, अभी 30 साल हो गए इस बात को और कल की बात लगती है। और गौरव ये फैक्ट है, जस्ट ये वीडियो बना रहा हूँ इसलिए नहीं कि तेरे जैसा प्यारा, स्वीट, और पता नहीं कोई वर्ड भी नहीं है मेरे पास, तो वोकैबुलरी नहीं है, ऐसा कोई इंसान ही नहीं देखा मैंने। हमारे ग्रुप में सारे यूनिक हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। संजय है, शर्मा है, उपाध्याय है, रवि है, आशु है,
तू है और रिवाड़ी है, कौशल है, धीरज है, बट सब यूनिक हैं, पर तू भी कमाल है। यार मतलब मेरे को तो वर्ड भी समझ नहीं आता। तेरा जो हंसने का स्टाइल, तेरा और गंगू का, और वो जो टिपिकल तेरी हंसी है, वो मेरे को ना इको करती है मेरे कान में। और तेरे को देखते ही तेरी स्माइल, तेरा वार्मथ, मतलब कमाल है यार। मतलब आई एम प्राउड ऑफ यू गौरव। बस मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तेरी सेहत बनी रहे, तेरा बिजनेस बहुत ग्रो करे, बच्चे अच्छे निकले, हमारी बिटिया MBBS या जो भी कोर्स करे बहुत अच्छा करे, हमारा तक्ष बहुत अच्छा करे, और तुम सारे बहुत खुश रहो। हैप्पी बर्थडे गौरव, लव यू। तेरे लिए मैं क्या बोलूँ, अब मैं क्या बताऊँ। ये डिक्शनरी बनाने वाले का दोस्त है, जो उसने ऐसे शब्द ही नहीं बनाए जो तेरी पर्सनैलिटी को बयां कर सके। तो दोस्त भाई मुझे माफ़ कर देना कि मैं तेरे बारे में कुछ बयां कर सकूं। मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरी खुशकिस्मती है, मेरे ऊपर भगवान की कृपा रही जो मुझे तेरे जैसा दोस्त नसीब हुआ। तेरे लिए मेरे पास एक ही शब्द है, मिरर। थैंक यू दोस्त, तेरा यार। दिल जिगर नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए जा भी दे दूँ। ओ मेरी जान जा, तू है मेरा जहां, तेरे लिए जा भी दे दूँ। दिल जिगर नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए जा भी दे दूँ। Here's wishing all good health and happiness to our dear friend Gaurav, who has been always there with us, smiling as always. And at the end of any get together, you always get a very detailed summary of with one-liners that Gaurav is so good at. Wish you a very happy birthday and look forward to the grace of God to have you as a friend many more years to come. Wish you all health. Thank you. Enjoy your day, man. And as nothing is complete without a Bollywood song, I would say, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000. Happy birthday to you. Happy birthday to dear Gaurav. Happy birthday to you. Hi Gaurav, how are you? Many happy returns of the day. I'm told that today is your 50th birthday. Time really flies fast. But I don't think you look 50. You must be looking around 40, 45. You always had that kind of charisma, I would say. And you certainly have been one of the most gentlemen of my students. And I've taught for 13 years in several batches, so I know. You were certainly one of the quietest, a very silent guy. I hope you're still the same. I'm sure rather, you must still be the same. I wish you many happy returns of this day, as well as for many happy years ahead with your work, with your family, with your friends. And let's catch up soon. We'll meet up in Delhi. I'm often in Delhi, but somehow for some reasons we haven't been able to meet. So have a good time. Look forward to seeing you. And happy birthday again. Cheers. Go. This is Sharmishta Roy. Hi Gaurav, wishing you a 50th birthday from top of Europe, Jungfrau in Switzerland. I know you came here in 2015 with your family. So take all those happy memories on your 50th birthday and enjoy this moment, and wishing you a good health, successful, lots of happiness in your life, and enjoy with your family. So good luck and wishing you a great happy birthday
your 50th happy birthday. Bye. Hi Gaurav, very very happy 50th birthday to you. Lots of love from London. लैंडस्केप हो गया, म्यूजिक हो गया. हेलो गौरव, हाउ आर यू? आई विश यू अ वेरी हैप्पी 50th बर्थडे माय डियर फ्रेंड, माय बेस्ट फ्रेंड. और जो तेरे चेहरे का नूर है, जो तेरी पर्सनालिटी है, जो तेरा एनर्जी लेवल है और जो तेरा एंथू है, उसको देख के एक लगता नहीं है. मेरे बारे में यार क्या बताऊं, मतलब कि अगर मैं 2-3 घंटे मुझे मिले तो शायद मैं एक छोटा सा पार्ट अपने लाइफ का, हमारी लाइफ का तेरी इस प्यारी प्यारी ऑडियंस के साथ शेयर कर पाऊँ. और गाना तो मैं तेरे लिए क्या ही गाऊंगा, मतलब तेरी आवाज़ के सामने तो बड़े बड़े गायक सीखे. बैकग्राउंड में मैंने गाना लगा दिया है अपनी पसंद का. और कविता मैं जरूर लिखूंगा, उसके लिए आई एम हैविंग किस्से बहुत है मेरे पास. हमारे इतने किस्से हैं कि क्या बताऊं कितने किस्से हैं. तो अभी फिलहाल के लिए मेरी तरफ से तुझे बहुत बहुत शुभकामनाएं. तेरा एनर्जी लेवल ऐसा बना रहे, तेरे लुक्स ऐसे कायम रहे और तू सभी दिलों की जवान धड़कन बनाए हैं. अभी मैं मिलता हूँ. अभी ये पहला थोड़ा सा शॉट दिया है मैंने, मेरे शॉट्स आते रहेंगे बीच बीच में. ऑडियंस कहीं जाना नहीं है आपने. अभी मैं इसके बहुत सारे राज तुम्हें बाकी तेरी प्यारी प्यारी ऑडियंस के लिए मिलते हैं ब्रेक के बाद. मैं फिर आता हूँ एक नई वीडियो के साथ. जब तक आप लोग एंजॉय कीजिए, थोड़े मूड में आ जाइए, थोड़ा फ्रेश अप हो जाइए. डियर गौरव, तेरे लिए एक सॉन्ग बनाया यार, दिल से एंजॉय कर. हर आसमां से ऊंची है, समंदरों से गहरी, ऐसी वैसी दोस्ती नहीं, ये नंबर 1 यारी है, ये नंबर 1 यारी. ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे. ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे. एलडी की कुड़ियाँ वेरी वेरी स्मार्ट, मेरी तौबा तौबा. एलडी की कुड़ियाँ वेरी वेरी स्मार्ट, मेरी तौबा तौबा. सुट्टा भी पींदिया, विस्की भी पींदिया, सुट्टा भी पींदिया, विस्की भी पींदिया. VRC के हम बदमाश, मेरी तौबा तौबा. VRC के हम बदमाश, मेरी तौबा तौबा. इस बेरंगी दुनिया के संगी हम न होते यारा, अपनी तो यारी अतरंगी है रे. कर बेरंगी शामें हुड़दंगी, मस्त मलंगी यारा, अपनी तो यारी अतरंगी है रे. तू जो रूठा तो कौन हंसेगा, तू जो छूटा तो कौन रहेगा. तू चुप है तो ये डर लगता है, अपना मुझको अब कौन कहेगा. तू ही वजह, तेरे बिना बेवजह बेकार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं. ऐसी वैसी दोस्ती नहीं, ये नंबर 1 यारी है, ये नंबर 1 यारी है.
तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। ऐसी वैसी दोस्ती नहीं, ये नंबर 1 यारी है, ये नंबर 1 यारी है। दोस्त तेरी दोस्ती हमको प्यारी है ना, दोस्त तू ही तो जान हमारी है ना। हैप्पी बर्थडे टू यू गौरव, बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। लव यू ब्रो, 50 हो गई है, 100 करेंगे साथ साथ। लव यू। ये नंबर 1 यारी है, ये नंबर 1 यारी है, ये नंबर 1 यारी। Hearty congratulations, Gaurav. It has been a wonderful relationship with you. More than anything, you being my Gotra Putra, I always regarded you as one of my own kith and kin. Time flies. I do not know when I have met you. I think it was in Mathura. Maybe, I don't remember, long back, when you were very young as a kid. The bondage becomes strong when we shifted to overseas towers. And even during the construction of the overseas tower, your contribution, minute, selfless, towards the overseas tower construction is really terrific.